हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मींस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ का क्या कारण है, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मींस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, इसको हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देख लिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, साथ ही उसकी क्या ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। So, administrative law is the branch of public law that deals with the organization, functions, and powers of government authorities. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ की एक ब्रांच है जो कि डील करती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस और पावर से। It controls how public officials work and protect citizens from their misuse of power. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, वो कैसे वर्क करेंगे उसको कंट्रोल करती है। साथ ही जो इंडिविजुअल के, जो सिटीजन्स के राइट होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, जिससे कि सिटीजन्स के राइट इन्फ्रिंज हों। It has grown a lot in modern times. It was not very important earlier, but today it plays a big role in every citizen's life. जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो काफी लंबे समय से ग्रो कर रही है और मॉडर्न टाइम पे ये काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है। अर्लियर टाइम पे वो इतनी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं मानी जाती थी, लेकिन इन इस टाइम पे टुडे यदि देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिटीजन्स के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफी बड़े रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रीजंस या फिर कॉजेस फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मीन्स एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ है वो किन कारणों से हुआ है, इसको समझते हैं। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है गवर्नमेंट्स चेंजिंग रोल। मीन्स राइज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। इन द पास्ट गवर्नमेंट लार्जली हैड अ पुलिस स्टेट मेंटालिटी। एंशियंट टाइम पे जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो पुलिस स्टेट मेंटालिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता था, फंक्शन करता था। Their main job were very limited, that is maintaining law and order, defending the country and administering justice. जो एंशियंट टाइम पे गवर्नमेंट थी उसका मेन जॉब काफी लिमिटेड था। वो सिर्फ जो कंट्री है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती थी, जो कंट्री है उसको डिफेंड करती थी, साथ ही कंट्री जो है वो अपनी उस कंट्री में जस्टिस को एडमिनिस्टर करती थी। दिस आइडिया इज कॉल्ड लेसेस-फेयर। ये आइडिया लेसेस-फेयर कहलाता था, जिसका मतलब है लेट डू और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन प्राइवेट लाइफ। मींस एंशियंट टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो लेसेस-फेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्ट करती थी, जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो इंडिविजुअल की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती थी। वो सिर्फ कुछ लिमिटेड फंक्शन को करती थी, लाइक कंट्री में, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उस कंट्री को डिफेंड करना, साथ ही उस कंट्री में जस्टिस को एडमिनिस्टर करना। बाकी वो इंडिविजुअल की जो प्राइवेट लाइफ है उसमें इंटरफेयर नहीं करती थी। ओवर टाइम, समय के बदलने के अनुसार, स्पेशली आफ्टर द टू वर्ल्ड वॉर एंड विद द राइज ऑफ सोशल मूवमेंट, सोसाइटीज स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। समय के बदलने के अनुसार जो है, स्पेशली जो दो विश्व युद्ध हुए उसके बाद, साथ ही जो सोशल मूवमेंट्स विश्व युद्ध के बाद हुए, उसके बाद जो सोसाइटीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगे। पीपल वांटेड गवर्नमेंट टू एक्टिवली वर्क फॉर देयर वेलबींग। लोग चाहते थे कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो एक्टिवली वर्क करे, उनकी भलाई के लिए सोसाइटी में एक्टिवली पॉलिसीज लाइफ एक्टिवली वर्क करे एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। और सोसाइटी में जो भी सोशल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे गवर्नमेंट, ये एक्सपेक्टेशन थे उस कंट्री के लोगों का। दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। यही एक्सपेक्टेशन जो है वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश की। मीन्स गवर्नमेंट की जो भी रोल है उसमें चेंज लाई, और जैसे जैसे गवर्नमेंट का रोल चेंज हुआ, रूल्स रेगुलेशन बनते गए जो कि उन रोल को रेगुलेट करने के लिए थे, और ऐसे ही गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका ग्रोथ हुआ। अगला रीजन है इनएडिक्वेसी ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशरी। जो ट्रेडिशनल जुडिशरी थी, एंशियंट टाइम पे जो जुडिशरी थी वो काफी इनएडिक्वेट थी। मींस अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी। ट्रेडिशनल कोर्ट्स आर डिजाइन्ड फॉर केयरफुल एंड डिटेल्ड प्रोसीडिंग। जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स थे उनको इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि जो भी प्रोसीडिंग्स है वो काफी डिटेल्ड चले, केयरफुल तरीके से चले। दिस ऑफन मेक्स देम स्लो एंड एक्सपेंसिव, जो कि जुडिशरी की फंक्शन को काफी स्लो और एक्सपेंसिव बना दे रही थी। मेनी मॉडर्न गवर्नमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स हाईली स्पेशलाइज्ड एंड टेक्निकल एरिया।
फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल साइंस, टेलीकम्युनिकेशन, etc। जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उनके फंक्शन एक्सपेंड हुए और वो काफी हाईली स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल एरिया में इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस, टेलीकम्युनिकेशन। ऑर्डिनरी जजेस माइट नॉट हैव द डीप टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड टू सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट क्विकली एंड इफेक्टिवली। और उस टाइम पे एंशियंट टाइम पे जो ऑर्डिनरी जजेस थे, उनके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स हैं उनको क्विकली और इफेक्टिवली तरीके से सॉल्व कर सकें। कोर्ट वर ऑलरेडी बर्डन विद ह्यूज नंबर ऑफ केसेस। और इसके साथ ही कोर्ट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा केसेस के साथ बर्डन थे। एडिंग ऑल द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स वुड हैव मेड द सिस्टम इवन स्लोअर, लीडिंग टू ह्यूज बैकलॉग्स। इसके साथ ही जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे, वो भी उन्हीं कोर्ट में जाते थे, जिससे कोर्ट का बर्डन बढ़ता जाता था और जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है वो काफी स्लो होता जाता था। टू हैंडल दिस स्पेशलाइज्ड, अर्जेंट एंड ऑफन टेक्निकल मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वर क्रिएटेड। इस बर्डन को हैंडल करने के लिए, इस स्पेशलाइज्ड और अर्जेंट टेक्निकल मैटर को सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्पेशलाइज्ड एजेंसी को क्रिएट किया गया। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को ही ये पावर दे दिया गया कि वो अपने एरिया में जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उसको सॉल्व करे। साथ ही जो कोर्ट का बर्डन है केसेस का, उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी को क्रिएट किया गया। These bodies needed their own rules and oversight, leading to the growth of administrative law. ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को क्रिएट किया गया था, इन बॉडी को फंक्शन करने के लिए ये जरूरी था कि इनके खुद के रूल्स रेगुलेशन हो, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ के कारण बने। अगला है नीड फॉर एक्सपेरिमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Administrative bodies can experiment with new rules or policies, see how they work, and quickly change them if they are not effective. जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी न्यू रूल्स और पॉलिसीज को बना करके उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में वहां पे यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में। और यदि वो रूल्स वो पॉलिसी अच्छे से फंक्शन करती है तो उसको वैसे रहने देते हैं और वैसे पॉलिसीज और बनाते हैं, और यदि वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती है तो वो क्विकली उस पॉलिसी को, उस रूल को चेंज कर सकते हैं। सो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। मीन्स उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का पावर है वो फ्लेक्सिबल है, जिस कारण एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। दिस ट्रायल एंड एरर अप्रोच इज नॉट पॉसिबल विथ फॉर्मल लेजिस्लेशन। ये ट्रायल और एरर का जो एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल और एरर का, ये पॉसिबल नहीं है फॉर्मल लेजिस्लेशन। मीन्स जो फॉर्मल जिस प्रकार से लॉ बनता है, यदि उस प्रकार से फॉर्मली लॉ को बनाया जाए तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है और उसको बाद में रिपील करने में भी काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है वो। जिस कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनके पास ये पावर है कि वो एक्सपेरिमेंट करके न्यू रूल्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि वो अच्छे से इफेक्टिव तरीके से वर्क ना करे तो उसे चेंज कर सकते हैं, जो कि एक कारण बना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट का, ग्रोथ का। अगला है इनएडिक्वेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। मीन्स Parliament and state assemblies are busy passing major laws and discussing broad policies. They simply don't have the time or technical expertise to draft every single detailed rule needed for the day-to-day running of government program. Means Parliament और State Assembly जो मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं उसको पास करने में बिजी रहते हैं, उन और जो ब्रॉड पॉलिसीज होती हैं उस पर डिस्कस करने में बिजी रहते हैं। दे सिंपली डोंट, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो जो डे टू डे रनिंग है गवर्नमेंट बॉडीज की, जो भी गवर्नमेंट के फंक्शन है डे टू डे, उस पर रूल्स रेगुलेशन बनाए, एक सिंगल टॉपिक पर डिटेल रूल्स और रेगुलेशन बनाए। So Parliament often passes a broad, that is parent law, and then delegate means gives the power to administrative body to make detailed rules, regulation and bylaws. इस कारण जो पार्लियामेंट है, जो स्टेट असेंबलीज है, वो पेरेंट लॉ को पास कर देते हैं और उस पेरेंट लॉ के अंतर्गत जो भी छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन बायलॉज होते हैं उसको बनाने का जो पावर है वो डेलीगेट कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को। दिस इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और यही कहलाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दिस मैसिव इंक्रीज इन लॉ मेकिंग पावर विद इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टू कंट्रोल इट।
मीन्स ये जो लॉ मेकिंग पावर है जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच को मिला हुआ है, ये जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के द्वारा कंट्रोल किया जाए, जिस कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ है। अगला रीजन है increased citizen awareness and right consciousness. Citizens today are much more aware of their rights and expectations from the government. प्रेजेंट टाइम पे जो सिटीजन है वो अपने राइट्स को लेकर काफी अवेयर हो गए हैं और वो गवर्नमेंट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दे आर लेस विलिंग टू एक्सेप्ट आर्बिट्रेरी और अनफेयर एक्शन बाय पब्लिक ऑफिशियल। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो आर्बिट्रेरी तरीके से अनफेयर तरीके से वर्क करें, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस ग्रोइंग अवेयरनेस फ्यूल्स द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यही अवेयरनेस की जो ग्रोथ है, ये जरूरत को लाई कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होना चाहिए, which provides mechanism like judicial review, right to information for citizen to challenge government decision and ensure fairness। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो, ताकि ये ग्रोइंग अवेयरनेस जो है इस नीड को क्रिएट की कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होना चाहिए जो एक मैकेनिज्म को प्रोवाइड कराए, लाइक जुडिशियल रिव्यू, राइट टू इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म को प्रोवाइड कराए, ताकि जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट डिसीजन को चैलेंज कर सके और फेयरनेस को इंश्योर कर सके। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन ऑफ द कॉन्सेप्ट। So, the growth of administrative law is natural consequence of modern states' evolution from a minimal police state to a comprehensive welfare state। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ है वो एक नेचुरल कंसिक्वेंस था मॉडर्न स्टेट के इवॉल्व होने के कारण, जो कि पुलिस स्टेट से वेलफेयर, मिनिमल पुलिस स्टेट से कंप्रिहेंसिव कॉम्प्लेक्स वेलफेयर स्टेट में मॉडर्न स्टेट ग्रोथ हुआ, इवॉल्व हुआ, जिस कारण उसके कंसिक्वेंस के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। As the government took on more responsibilities, its power expanded and specialized bodies become necessary। जैसे कि गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई, इनके गवर्नमेंट के जो भी पावर है वो बढ़ गए, साथ ही स्पेशलाइज्ड बॉडी जो है नेसेसरी हो गए, जिस कारण एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।